नमस्कार। अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए और ट्रैक्टर लेकर वो सड़कों पर उतर गए हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और ठीक उसी तरह आंदोलन करते हैं जैसे कि भारत के किसान इस वक्त कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये दिसंबर 2023 की है, जब जर्मनी के किसान बर्लिन में आ गए थे और 1 लाख ट्रैक्टर्स लेकर वो राजधानी में आ गए थे बर्लिन में, और ट्रैक्टर्स को सड़कों पर खड़ा करके वो चले गए थे। और उसके बाद हालात ये बने कि पूरा बर्लिन जाम हो गया था। भारत और जर्मनी के अलावा इटली है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, स्पेन है, यानी कि जो यूरोप के कंट्री है उसके ज्यादातर किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमेरिका में भी किसान वक्त वक्त पर प्रदर्शन करते रहे हैं। तो किसान जब अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आते हैं तो वो प्रदर्शन करते हैं, और किसान जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है उनके ट्रैक्टर्स। किसान ट्रैक्टर्स के साथ सड़क पर उतरते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि इस वक्त भारत में किसान कर रहे हैं। और पंजाब के किसान जब दिल्ली की तरफ कूच किए ट्रैक्टर लेकर, तो हरियाणा सरकार ने उनको शंभू बॉर्डर पर रोक दिया और वहां पर हालात तनावपूर्ण बन गए। अब सवाल यह है कि किसान प्रदर्शन क्यों करते हैं, तो इसके 4 बड़े कारण हैं। ये सिर्फ भारत के किसानों पर लागू नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के जो किसान हैं उन पर लागू होते हैं। और इसका पहला कारण है कि फसलों पर जो उनको कीमत मिलती है, प्राइस मिलता है, वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि भारत के किसान एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं ताकि उनको फसलों का पूरा दाम है वो मिले। और दूसरा कारण है कि फसलों की लागत बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि जो फर्टिलाइजर्स है उनकी कीमत लगातार बढ़ रही है, और जो पेस्टिसाइड दवाएं हैं उनकी कीमत बढ़ रही है। इसलिए फसलों की जो लागत बढ़ रही है और किसानों को कीमत कम मिल रही है। इसलिए किसान अपनी उपज की सही कीमत पाने के लिए और इनपुट कॉस्ट है उसको घटाने के लिए सरकार से सब्सिडी की मांग के लिए पूरी दुनिया किसान है वो सड़क पर उतर रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है किसानों पर बढ़ता हुआ कर्ज। किसानों की लागत ज्यादा है फसल उगाने में और उनकी जो कमाई है वो कम है। इसलिए किसान इस कमी की पूर्ति करने के लिए, जो लागत ज्यादा है और कमाई कम है, इसकी पूर्ति करने के लिए कर्ज लेते हैं, और इसी कारण किसानों का कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है और किसान कर्जदार हो गए हैं। किसान सरकार से कर्ज मुक्ति या कर्ज माफ करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं पूरी दुनिया में। और जो चौथा जो कारण है वो है कि सरकारें किसानों को सुन नहीं रही, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो जर्मनी की सरकार हो, चाहे स्विट्जरलैंड, पोलैंड या इटली की सरकार हो, या दूसरे यूरोप के कंट्री हैं उनकी सरकारें हो, या फिर अमेरिका की सरकार हो। तो ये वो 4 कारण है जिसकी वजह से किसान प्रदर्शन करते हैं पूरी दुनिया में। भारत के किसान भी इन्हीं 4 कारणों से सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहली बात करें कम कीमत की, तो भारत में जो एमएसपी सरकार ने तय की गई है उस पर सिर्फ 6% फसलें हैं किसानों की वो बिकती है, और बाकी जो फसलें हैं वो बाजार कीमत पर बिकती है जो एमएसपी से बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि कपास का एमएसपी है वो 5,800 रुपए से ज्यादा है, लेकिन 2024 का जो सीजन है उसमें कपास है वो 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी, यानी कि किसानों को 1 क्विंटल पर लगभग 1,800 रुपए का घाटा उठाना पड़ा। इसी तरह से जो सरसों का एमएसपी है वो लगभग 5,500 रुपए से ज्यादा है, लेकिन जो बाजार भाव था वो सरसों का 4,000 रुपए तक गिर गया, यानी कि सरसों पर भी किसानों को लगभग 1,500 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ा। तो ये जो घाटा है इसको दूर करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए एमएसपी की सुनिश्चित खरीद तय करने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की बात करें तो दूसरा जो कारण है कि फसलों की लागत बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि डीजल महंगा हो गया है, इसलिए जब किसान ट्रैक्टर चलाता है तो उसकी लागत ज्यादा आती है, और डीएपी खाद है उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है पिछले 2-3 साल में, इसलिए जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। और यूरिया खाद जो किसानों को मिलती है उसका थैले का साइज है वो कम कर दिया गया है, लेकिन कीमत उतनी ही है, और पेस्टिसाइड तो बहुत ही महंगे हो गए हैं। उदाहरण के लिए कि अगर एक किसान को अपनी फसल की पैदावार लेने के लिए 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत आती थी, तो अब वो लगभग लागत है वो आपकी 16,000 से लेकर 17,000 रुपए तक पहुंच गई है। और किसानों पर कर्ज, ये जो तीसरा बड़ा कारण है आंदोलन का,
उसकी अगर भारत में बात करें तो भारत में 50%, 50.2% किसान हैं, उन पर बैंक का कर्जा है। साहूकारों का कर्जा तो लगभग 80% किसानों पर है, लेकिन बैंक का जो कर्ज है वो 50% से ज्यादा किसानों पर है। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े हैं जो 2019 में सर्वे हुआ, उसके मुताबिक 50.2% जो किसान है उन पर बैंक का कर्ज है, वो बैंक के कर्जदार हैं। औसतन हर भारतीय किसान पर 74,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जबकि भारत में एक औसत किसान की जो सालाना इनकम है वो लगभग 1,23,000 रुपए मानी गई है। तो इस 1,23,000 इनकम पर 74,000 रुपए का कर्जा है, जो कि किसान की कुल इनकम है उसका लगभग 60% है। और 3 बड़े राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, भारत के ये वो राज्य हैं जहां पर किसानों पर कर्जा है वो औसतन लगभग 2 लाख रुपए है, जो कि नेशनल औसत से लगभग 3 गुना है। भारत में सबसे ज्यादा कर्जदार है वो केरल के किसान है। केरल के एक किसान पर औसतन 2,13,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा है। और सबसे कम कर्जा है वो है आसाम के किसानों पर। औसतन आसाम के हर किसान पर 3,400 रुपए का कर्जा है, यानी कि 3,400 रुपए। तो नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के 50% से ज्यादा किसान कर्जदार है। तो अब सवाल ये आता है कि इसका हल क्या है। इसका जवाब यह है कि किसानों को जो फसल है उस पर अच्छी कीमत मिले, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी दी जाए। किसानों की फसलें हैं वो एक अच्छी कीमत पर खरीदेंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी, जैसे किसानों का जो लागत है उसकी वो भरपाई कर पाएंगे और बैंकों का कर्जा है वो चुका पाएंगे। इसके अलावा जो किसानों की लागत बढ़ गई है, जैसे कि डीजल महंगा हो गया, डीजल की कीमत ज्यादा हो गई, या खाद है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उनकी कीमत बढ़ गई है, तो उसमें किसानों को रियायत दी जाए, सब्सिडी दी जा सकती है या उनकी कीमत कम की जा सकती है। और इसका एक हल यह भी हो सकता है कि किसानों को जो फसलों पर नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस दिया जाए, यानी कि उनको बीमा क्लेम दिया जाए। प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसमें जो अब तक का अनुभव रहा है, किसानों को जो क्लेम मिला है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। किसानों को 5 रुपए, 10 रुपए, 20 पैसे, 50 पैसे ऐसे क्लेम मिले हैं, जबकि उनका नुकसान हजारों या लाखों में हुआ है। तो ये जो एक दिक्कत है या इसमें एक जो कमी है उसको दूर करके किसानों को अच्छा क्लेम मिले अगर उनकी फसल को नुकसान होता है, चाहे बारिश से हो, बाढ़ से हो या ओलों से हो। अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब हो तो उस पर उचित मुआवजा किसानों को मिले, अगर ये सरकार तय करे तो किसानों के बीच जो एक तनाव है या गुस्सा है या नाराजगी है उसको दूर किया जा सकता है। और इसका एक और समाधान ये भी हो सकता है कि किसान जो पारंपरिक तरीके से फसलें उगा रहे हैं, जैसे कि फसल चक्र उन्होंने अपना लिया है। अगर हम पंजाब की बात करें तो जैसे पंजाब में पहले चावल की खेती होती है, इसके बाद गेहूं की खेती होती है, तो इन फसलों के अलावा पंजाब के किसानों को नई खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है उनकी खेती करें, सरसों की खेती करें या कोई ऐसी नई खेती करें जिससे उनकी आमदनी बढ़े और उनकी लागत घटे, जिससे कि किसानों की जो कुल कमाई है वो उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, तो किसान भी समृद्ध होंगे और उनकी नाराजगी, गुस्सा कम होगा। अगर सरकार किसानों की बात को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और सही ढंग से उसका सॉल्यूशन निकाले तो किसान आंदोलन खत्म हो सकता है और आने वाले वक्त में किसान आंदोलन ना करें इसके लिए भी उसका समाधान किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हों कि भारत के किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है और वजह क्या है। तो इन्हीं 4 कारणों को लेकर पूरी दुनिया के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ भारत के किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आप किसानों का सपोर्ट करिए, उनका समर्थन करिए और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाइए कि वो किसानों की बात को सुने। नमस्कार।